अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंसीव करना चाहते हैं, उन कपल्स के लिए है जो कंसीव करना चाहते हैं और आपके हस्बैंड की जो रिपोर्ट है उसमें स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है वो स्लो है, कम है। तो वाइफ्स के लिए, लेडीज़ के लिए, क्योंकि एक लेडीज़ का चैनल है तो आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी बीइंग अ डॉक्टर कि आपको क्या करना है। सबसे जो बेसिकली 3 बातें हैं उसमें सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म जो काउंट्स हैं और उनकी जो मोटिलिटी है, ये 2 चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर उनकी मोटिलिटी वीक है, स्पर्म्स कमज़ोर हैं, तो आपको उनको डाइट में ऐसी ग़िज़ाएँ देनी है जिससे उनके स्पर्म्स की मोटिलिटी बढ़ जाए। अब ये किस तरह से, आपको सेलेनियम रिच डाइट देनी है और विटामिन ई रिच डाइट देनी है, क्योंकि ये दोनों डाइट जो होती हैं वो स्पर्म्स की मोटिलिटी को बढ़ाती हैं। मोटिलिटी क्या है? जो स्पर्म है ओवरी की तरफ जाता है, एग्स के साथ मिलके फर्टाइल होता है, तो उसके जाने की जो रफ़्तार है वो कम होती है, कमज़ोर होती है। अब कुछ मर्दों में ये क्यों कम होती है? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ स्पर्म की मोटिलिटी मुतासिर होती है। अब आपको क्या करना है, ये जो डाइट में 2 चीज़ें बताई हैं, सेलेनियम रिच डाइट देनी है और विटामिन ई रिच डाइट देनी है। ये दोनों मिलकर स्पर्म को एक्टिव कर देते हैं ताकि वो एग के पास जाए और फर्टाइल उसको कर सके। तो ये 2 खुराक में चीज़ें बढ़ा देनी है। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, जब आपकी फ़र्टाइल विंडो होगी आपको उस टाइम हस्बैंड से रिलेशन बनाना है। फ़र्टाइल विंडो कौन सी होती है, कैसे ट्रैक करते हैं, इस हवाले से मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप देख सकती हैं। तो फ़र्टाइल डेज़ में अगर आप उनके साथ रिलेशन बनाएंगी हस्बैंड के साथ, तो आपके कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि शादी के बाद क्या होता है, अगर औलाद ना हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो होता है वो काफ़ी डिप्रेशन में ले जाता है जो कपल्स होते हैं उनको। तो आपको वो टिप्स जो तरीके से बताई जा रही हैं उनको अगर आप फॉलो करती हैं, अपनी डाइट रेगुलर रखती हैं, अपने हस्बैंड की डाइट अच्छी करती हैं और फर्टाइल डेज़ में मिलती हैं, तो आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको प्रॉपर स्लीप करवानी है अपने हस्बैंड की। यानी कि अगर कुछ मर्दों में स्लीप टाइम कम हो, यानी कि सोने, बहुत मर्द ऐसे होते हैं जो कम सोते हैं, तो अगर किसी भी शख्स का स्लीप टाइम कम होता है तो उसकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बनता है जो एक डिप्रेसिव हार्मोन है, तो वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो हस्बैंड की नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की आप पूरी करवाएं। अगर आप इनफर्टिलिटी को फेस कर रही हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कपल्स जो होते हैं वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनकी नींद पूरी करवाएं और अपनी भी नींद प्रॉपर 7 से 8 घंटे की पूरी करें। डाइट अच्छी रखें, हो सके तो 1 घंटे की एक्सरसाइज आप घर में ही अगर आप करना चाहती हैं तो सिंपल से योगा स्टेप्स सीख लीजिए। और हस्बैंड को भी किसी जिम ज्वाइन करने को कहिए कि 1 घंटा कम से कम वो जिम में दें, क्योंकि इस चीज़ से भी फर्टिलिटी बहुत बूस्ट हो जाती है।